नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत कुछ है आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। एक एक करके सारी डिटेल शेयर करता हूं। यूएस ईरान से लेकर कच्चे तेल से लेकर गौतम अदानी जी तक बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। एक एक करके डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप सभी के साथ बात करना चाहूँगा गौतम अदानी जी के साथ। गौतम अदानी जी की बात करी जाए तो ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं एक बार फिर से। आपको याद होगा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जब आई थी 2023 में, उससे पहले गौतम अदानी जी ने नंबर 1 स्पॉट क्लेम किया था। लेकिन रिसर्च रिपोर्ट के बाद काफ़ी तेज़ी से इनकी वेल्थ टूटी, स्टॉक के प्राइजेस टूटे। लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी है जहां पे रिपोर्ट आई है कि गौतम अदानी जी की नेटवर्थ 89.2 बिलियन डॉलर्स की हो चुकी है, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा है। और मुकेश अंबानी जी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। मुकेश अंबानी जी की करंट नेटवर्थ 88 बिलियन डॉलर्स की है। यह सब इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में तूफानी तेजी देखने को मिली है। अदानी टोटल गैस के शेयर को छोड़ दिया जाए, बाकी के शेयर्स में एक अच्छा रनअप आया है, जहां पे अदानी पावर करीब 50%, अदानी एंटरप्राइज करीब 20-30%, अदानी टोटल गैस करीब 20%, केवल इस साल की बात कर रहा हूं मैं, रनअप दे चुके हैं। तो पहली अपडेट तो यही है, जहां पे अदानी ग्रुप वापस से फुल फ्लेज तेजी में आया है और इसी के चलते गौतम अदानी जी की नेटवर्थ एशिया में सबसे ज्यादा हो गई है। दूसरी बड़ी बात है एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक को आप सभी जानते ही हैं, बड़ी दिग्गज एआई कंपनी है। एंथ्रोपिक की माने तो एंथ्रोपिक कह रहा है कि एआई की ग्रोथ में हमें कमी लानी चाहिए, एआई की ग्रोथ हमें स्लो डाउन कर देनी चाहिए और ये एक साथ हम सभी को मिलके करना होगा, वरना एक के स्लो डाउन करने से कुछ नहीं होगा। एक अगर अपनी ग्रोथ को स्लो करेगा तो दूसरा और तेजी से ग्रो करेगा ताकि वो रेस में आगे निकल पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यूएस और चाइना को मिलकर एक साथ कदम लेना होगा और इस ग्रोथ को कम करना होगा, वरना ये सेल्फ इंप्रूवमेंट की वजह से काफी ज्यादा इनहेंस हो सकता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है और फिर ये ह्यूमंस के लिए ही खतरा बन सकता है। उन्होंने मॉडल भी शेयर किया कि कुछ इस प्रकार काम करता है कि इंजीनियर्स मॉडल ए बनाते हैं, वो इनहेंस होकर ऑटोमेटिकली मॉडल ए से मॉडल बी बढ़िया कर देता है, फिर मॉडल सी, और ये ऐसे ही अपने आप की इंप्रूवमेंट करता जाता है। और ये भी कहा कि अभी उतनी देर नहीं हुई है, लेकिन हमें अभी इसको स्लो डाउन करना चाहिए। हालांकि उन्होंने इसको न्यूक्लियर वीपन से भी कंपेयर किया। उन्होंने कहा न्यूक्लियर वीपन के लिए जैसे ट्रीटीज हैं वैसे ही एआई के लिए, जो सुपर एआई हैं, उनके लिए ट्रीटी होनी चाहिए। अदरवाइज न्यूक्लियर वीपन बनता है तो दिखता है, एआई अपने आप में कितना स्मार्टर हो रहा है वो सीक्रेटली होता जाता है, दिखता नहीं है, वो डेंजरस ज्यादा हो सकता है। तीसरी बड़ी बात है कच्चा तेल। कच्चा तेल कल दुनिया में जो कुछ हुआ उसके विपरीत घटा है। कल कच्चे तेल का दाम $93 प्रति बैरल पे बंद हुआ, तो कच्चे तेल का घटना तो हमारे लिए पॉजिटिव है। और दुनिया भर में जो गिरावट थी वो एआई रिलेटेड स्टॉक्स और सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टॉक्स में थी, चाहे फिर वो यूएस में हो, चाहे फिर वो आपका ताइवान में हो या जापान में हो या वो कोरिया में हो। ये सब सेमीकंडक्टर और एआई वाली जगह है। तो इसका भारत से लेना देना तो नहीं है ज्यादा, बट सेंटिमेंटल इंपैक्ट डेफिनेटली आ सकता है, बट वो ज्यादा देर तक नहीं टिकना चाहिए। हमारे लिए जो अच्छी चीज है वो है कच्चा तेल। कच्चा तेल $93 प्रति बैरल आया है और इसका डायरेक्ट बेनिफिट भारत को मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये पॉजिटिव है, काफी पॉजिटिव है। चौथी बड़ी अपडेट है यूएस और ईरान की टेंशन दोबारा से हुई है भाई साहब। कुछ खबरें आ रही हैं कि ईरान ने ड्रोन छोड़ा है, यूएस ने इंटरसेप्ट करके वापस से हमला किया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान मतलब अभी भी कोशिश कर रहा है लड़ने की, मिलिट्री है उनके पास, लेकिन अब काफी वीक पड़ गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब उनके जो वीपन्स हैं, मिसाइल्स जो उनके पास, वो ऑलमोस्ट 20-21% समथिंग उनके पास स्टॉक पाइल रह गया है, बाकी खत्म हो चुका है, बट 20-21% भी इनफ है। तो ये भी उन्होंने कहा है। वहीं ईरान कह रहा है कि हम पहली जंग जीत गए हैं यूएस से, क्योंकि यूएस हमें रोक नहीं पाया, यूएस कुछ कर नहीं पाया। वो जैसे कहता था कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम अपनी नज़र में पहली जंग जीत चुके हैं। अब यूएस के हाथ में है सारी पावर। यूएस को उन्होंने बोला है कि भैया मेरे $24 बिलियन जो फ्रीज एसेट्स कर रखे हैं आपने, मेरे खुद का पैसा जो है, मेरा ईरानियन फंड जो आपने एब्रॉड में फंसा रखा है, वो प्लीज सैंक्शंस की वजह से उसे रिलीज करो
और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं डील को। तो ये ईरान की तरफ से ऑफर आया है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो इस समय होते हुए दिख रही हैं। बाकी गिरावट और मंदी की बात आपके साथ क्या ही करनी, वो आप सभी को पता ही है। नेस्डैक क्रैश हुआ है, अमेरिका में डाउ भी टूटा है, रसेल 2000 और S&P 500 चौतरफा गिरावट थी। इसको देखने के बाद भारतीय बाजार भी परेशानी में गिर गया है। गिफ्ट निफ्टी आपको 300 साढ़े 300 पॉइंट नीचे दिख रहा है, 23,000 के करीब। लेकिन मेरा मानना है 23,000 के करीब हम अगर खुल भी गए ना तो टिकेंगे नहीं, ऊपर आने चाहिए। ग्लोबल मार्केट्स की गिरावट उनकी पर्सनल गिरावट है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, तो हम ज़्यादा देर नीचे नहीं टिकने चाहिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कच्चा तेल ही है। अगर कच्चा तेल फ्लैट खुल गया या नेगेटिव खुल गया तो बाजार ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे ज़्यादा नहीं टिकना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।